गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन नंबर 2 से अपन वीडियो 3 देखते हैं। कल हमने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी की संरचना। उसकी 2 परतें पढ़ी थी, परागधानी भित्ति, दूसरी बीजाणुजन उत्तक। परागधानी भित्ति में हमने 4 भाग पढ़े थे। बाहरी भाग एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडल लेयर, चौथा पढ़ा था टेपिटम। और टेपिटम के लिए बताया भी था मैंने आपको कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि यह क्या प्रदान करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, ये बताया था। तो यहाँ आज टॉपिक में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेपिटम के कार्य। क्वेश्चन आया हुआ है, यह आया हुआ है क्वेश्चन। टेपिटम के कार्य लिखिए राजस्थान बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम 2014 में। सप्लीमेंट्री एग्जाम थी 2014 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेपिटम की कार्य लिखिए। तो आपको बताया था मैंने, पहला मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या प्रदान करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। पोलन ग्रेन्स है या परागकण है या लघु बीजाणु है, उनको क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, पहला मुख्य कार्य। दूसरा, पोलेन कीट का निर्माण करती है। क्या करती है, पोलेन कीट का। अब पोलेन कीट क्या होता है, तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनके परागकणों में या परागकणों पर तेलीय परत पाई जाती है। परागकणों पर तेलीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पोलेन कीट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलेन कीट कहते हैं। और पोलेन कीट है वो लिपिड और केराटिनॉइड से बनी होती है। लिपिड व केराटिनॉइड से बनी होती है। इस परत के कारण ही जो परागकण होते हैं वो खुशबूदार, चिपचिपे, चमकदार होते हैं। और अगर चमकदार होंगे तो जो भी कीट है पुष्प की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो दूसरा हो गया पोलेन कीट का निर्माण। पोलेन कीट क्या होता है तो मैंने बता दिया आपको। कीट परागित पुष्पों में परागकणों पर तेलीय परत पाई जाती है, जिसे पोलेन कीट कहते हैं, जो किससे बनी होती है, लिपिड और केराटिनॉइड से बनी हुई होती है। और इसके कारण ही परागकण खुशबूदार, चिपचिपे और क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तीसरा, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। टेपिटम क्या काम करती है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण भी करती है। इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, तो बताऊंगा आपको। तो स्पोरोपोलेनिन बनाती है, कौन बनाती है, परागकण। टेपिटम की कोशिका बनाती है। तो स्पोरोपोलेनिन निर्मित होता है, जो क्या काम करेगा, परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। अब क्यों रखता है, उसका कारण भी है, क्योंकि ये जो स्पोरोपोलेनिन है उसका भौतिक व जल अपघटन नहीं होता है। यानी कहेंगे कि जल अपघटन नहीं होगा, और जल अपघटन नहीं होगा तो ये जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। जीवाश्म के रूप में क्या रहते हैं, सुरक्षित। तो यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं। ये आया था 2015 में, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो उसका उत्तर क्या लिखना था आपको, कि परागकण है उस पर किसका आवरण पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण उनका जैविक व भौतिक जल अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण ये जीवाश्म के रूप में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं।
ये 10 पॉइंट। चौथा अपन बात करेंगे केलोज एंजाइम का निर्माण। तीसरा जो हमने किया है स्पोरपोलिन के लिए किया है, तो जल अपघटन नहीं होता है, ये भी कह सकते हो भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं, ध्यान रखना कि परागकण जीवाश्म के रूप में सुरक्षित क्यों रहते हैं। अगर ये न देखे, ये दे सकता है क्वेश्चन, परागकण जीवाश्म के रूप में सुरक्षित क्यों रहते हैं, तो अभी उसका ये उत्तर होगा कि स्पोरपोलिन पाया जाता है जिसके कारण भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है और जीवाश्म के रूप में क्या रहते हैं, सुरक्षित। फिर है, अभी आपको मैंने इस पिछले वीडियो में बताया था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें कौन सा विभाजन होता है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है 2n, इसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। और कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4। ये चारों लघु बीजाणु आपस में, प्रारंभ के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये चारों लघु बीजाणु आपस में एक परत द्वारा जुड़े रहते हैं। इधर भी मतलब सभी लघु बीजाणु हैं आपस में एक परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस परत को बोलते हैं केलोज परत, केलोज परत। तो जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, अब देखिए यहां ध्यान देना एक बार, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, आपको बताया था मैंने बीजाणुजन ऊतक, उस बीजाणुजन ऊतक है उससे क्या बनती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका LMC बनती है 2n। इसमें कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री। और क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और चारों लघु बीजाणु है आपस में परत के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, केलोज परत। अब इनको अलग करने के लिए टेपिटम क्या करती है, केलेज एंजाइम का स्राव करती है। ध्यान रखना, देखो थोड़ा सा अंतर है, केलोज परत, केलेज एंजाइम। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बने, वो आपस में किससे द्वारा जुड़े होते हैं, केलोज परत के द्वारा। और इनको अलग करने के लिए टेपिटम के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, केलेज एंजाइम का निर्माण किया जाता है, जिससे ये चारों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो चौथा काम यानी चौथे नंबर में जो टेपिटम का कार्य है वो कौन सा हो गया है, केलेज एंजाइम का निर्माण। ये जो पॉइंट है, और एक यूबिस कणों का या विग्यूस काय का स्राव, यूबिस काय है उसका भी स्राव करती है। यूबिस काय के लिए भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहां केवल आपको 4 पॉइंट बताए मैंने। पहला पोषण पदार्थ प्रदान करना, दूसरा पोलन कीट का निर्माण करना, उसके लिए भी हो गया है कि पोलन कीट क्या होता है, क्वेश्चन परिभाषा पूछे तो यहाँ से लिखना है, कीट परागित पुष्प के परागकणों पर तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन कीट कहते हैं, जो लिपिड और कैटनोइड से बनी होती है। इसके कारण परागकण खुशबूदार, चिपचिपे और चमकदार होते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन जो बन रहा है वो बता दिया कि टेपिटम किसका स्राव करती है, स्पोरोपोलिन का स्राव करती है, जिसके कारण परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। क्यों, क्योंकि भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है। फिर लघु बीजाणु है आपस में किस परत से जुड़े होते हैं, केलोज परत से, और केलेज एंजाइम के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग। और पांचवा होगा यूबिस काय है उसका निर्माण करती है। अब देखो, हाँ नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ परागकणों की विशेषता। तो पहला है सबसे पहले पोलन कीट का निर्माण। ये तो बता दिया था मैंने आपको, पोलन कीट चिपचिपा पदार्थ होता है और इसके कारण जो परागकण लंबे समय इसके कारण है जो परागकण है वो तेल चिपचिपे होते हैं और खुशबूदार होते हैं और चमकदार होते हैं। फिर पोलन कीट के लिए लिखा दिया आपको कि कीट परागित पुष्पों में तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन कीट कहते हैं, और ये लिपिड और कैटनोइड से बनी होती है। तो ये हो गया। अब दूसरा है, जैसे देखिए इस पॉइंट को ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है। कांग्रेस घास
जिसको क्या कहा जाता है, गाजर घास भी कहते हैं, और इसका नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है पार्थेनियम स्टेफोरस। तो कांग्रेस घास, गाजर घास, पार्थेनियम स्टेफोरस बात एक ही है। उसके अलावा ज्वार, सरगासम, चिनोपोडियम आदि है, मनुष्य में क्या उत्पन्न करता है, पराग एनर्जी उत्पन्न करता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कांग्रेस घास है वो मनुष्य में क्या उत्पन्न करता है, तो पराग एनर्जी उत्पन्न करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, वो आया हुआ है राजस्थान बोर्ड 2012 में और सप्लीमेंट्री एग्जाम 2016 में। तो देखो क्या क्वेश्चन आया था, गाजर घास से विकसित कौन सी संरचना मानव में पराग एनर्जी उत्पन्न करती थी। तो इसका उत्तर देखो, दोबारा देखिए क्वेश्चन देखिए, गाजर घास, यही हो गया गाजर घास, इसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस घास या क्या बोलते हैं, पार्थेनियम स्टेफोरस से विकसित कौन सी संरचना। अब कौन सी संरचना विकसित होगी, परागकण होंगे। तो इसका उत्तर केवल क्या है, परागकण। परागकण है वो क्या उत्पन्न करते हैं, मानव में पराग एनर्जी उत्पन्न करते हैं। फिर उत्पाद की बात करेंगे तो परागकणों में क्या पाई जाती है, असंतृप्त वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, असंतृप्त वसा। और इसके कारण जो पश्चिमी देश है उसमें परागकणों का उपयोग किसमें किया जाता है, टेबलेट में किया जाता है, और सिरप पीने वाली जो दवा है उसमें किया जाता है। तो टेबलेट और सिरप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो टेबलेट सिरप है वो किसको भी दी जा सकती है, धावक घोड़ों को, यानी दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं उनको, और जो एथलीट होते हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की टेबलेट का और सिरप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि धावक घोड़ों व एथलीटों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो परागकणों से बनी हुई टेबलेट और सिरप का उपयोग किया जा सकता है। फिर असंतृप्त वसा पाए जाने के कारण ये पराग बैंगनी विकिरणों से भी क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर अगर पराग बैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करेंगे तो त्वचा को धूप से बचाने वाली जो भी क्रीम है उसमें भी किसका उपयोग किया जाएगा, परागकणों का उपयोग किया जाएगा। फिर परागकणों की संरचना है वह उसकी कार्यकी का अध्ययन है, जिस वनस्पति विज्ञान की शाखाओं में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, परागणु विज्ञान कहते हैं। अब एक बच गया पराग बैंक। कौन सा बच गया है, पराग बैंक। तो पराग बैंक क्या होता है, तो परागकणों का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे बात करेंगे गेहूं की, चावल की, तो इसका जीवन काल केवल लगभग कितना होता है, 30 मिनट होता है। परंतु कुछ है जैसे मटर है, सोलेनेसी कुल के कुछ प्लांट है, उनमें जीवन काल क्या होता है, अधिक होता है। उनमें जीवन काल क्या होता है, अधिक होता है। तो जीवन काल अधिक होने के कारण यहाँ इनको किसके रूप में सुरक्षित किया जाएगा, भाई जिनका जीवन काल कम है उनको किस रूप में सुरक्षित किया जाएगा, पराग बैंक के द्वारा। तो निम्न तापक्रम पर किसको सुरक्षित किया जाता है, पराग कणों को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। तो निम्न तापक्रम पर परागकणों को सुरक्षित करना क्या कहलाता है, पराग बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, पराग बैंक कहलाता है। और पराग बैंक कहलाता है। अब एक है कार्यो प्रिजर्वेशन। कार्यो प्रिजर्वेशन ये क्या होता है, तो परागकणों को पराग बैंक के अंदर सुरक्षित किया जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिए क्या, परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, कार्यो प्रिजर्वेशन कहलाता है, या इसको बोलते हैं निम्न ताप परिरक्षण कहलाता है। इस पॉइंट को दोबारा बताता हूँ आपको, पराग बैंक निम्न तापक्रम पर परागकणों को सुरक्षित करना क्या कहलाता है, पराग बैंक कहलाता है। गेहूं चावल में 30 मिनट का जीवन काल होता है, जबकि मटर सोलेनेसियम इनमें अधिक होता है। अब
एक क्वेश्चन यहाँ निम्न जो कार्य प्रिजर्वेशन या निम्न ताप परिरक्षण किसे कहते हैं, तो द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर परागकणों को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, कार्यो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो आज आपके टॉपिक में 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। एक तो परागकणों के लिए यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। उससे पहले आपको बता दिया मैंने आपको कि टेपिटम के कार्य के बारे में, यहाँ दोनों से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। अब आज के टॉपिक से क्वेश्चन है कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं, या परागकण जीवाश्म के रूप में सुरक्षित क्यों रहते हैं, किस कारण से ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, उसके लिए बताइए। सभी को कमेंट करना है क्योंकि सभी के मार्क्स इसमें जुड़ेंगे टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में, तो बिल्कुल सभी को कमेंट करना है और उसका उत्तर देना है। थैंक यू।